Hello बच्चों, let's read this question. The question says that two vessels of same volume contain the same gas at same temperature. If the pressure in the vessel be in ratio of 1:2, then क्वेश्चन में हमें सेम वॉल्यूम के दो कंटेनर दिए गए हैं एंड दोनों कंटेनर में प्रेशर का रेशियो 1:2 दिया गया है. देन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होता है हमारा, दैट इज 3/2 K इंटू टी, वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन. एंड प्रेशर एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है हमारा? दैट इज प्रेशर, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 MN U RMS का स्क्वायर. ये हमारा प्रेशर एंड यू आर एस में रिलेशन होता है. सो यहाँ से हमारा प्रेशर, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू आर एम एस का स्क्वायर. एंड थर्ड कॉन्सेप्ट क्या हमारा? दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? दैट इज 8RT अपॉन पाई इंटू एम, वेयर एम इज द मोलर मास ऑफ द गैस, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. एंड इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू पी अपॉन पाई इंटू डी, वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ गैस, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस. सो यहाँ से हमारी वी एवरेज क्या आ जाएगी? वी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर. एंड जो ये हमारा रिलेशन है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 MN U RMS स्क्वायर, इसमें हमारा m क्या है? मास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सो ये हमारा की कंसेप्ट हुआ. सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपने. दैट इज पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमें? दैट इज रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी इज 1:2. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 KT. सो यहाँ पे हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है. एंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो हमारा टेम्परेचर है दोनों कंटेनर का वो सेम है, देयरफॉर रेशियो जो होगा वो भी हमारा सेम हो जाएगा. देयरफॉर ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ये हमारा गलत है. And option B says that the ratio of root mean square velocity is 1:1. So from here, that is we see that जो हमारा pressure and URMS में relation है, that is pressure is directly proportional to URMS square. So यहाँ से हमारा pressure अब P1 upon P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? that is U1 upon U2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर. therefore यहाँ से क्या आएगा? P1 upon P2 is equal to U1 प्लस U1 स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर. सो यहाँ से हमारा U1 अपॉन U2 ये क्या जाएगा हमारा? अंडर रूट P1 अपॉन P2. एंड P1 अपॉन P2 क्या दिया गया हमें? दैट इज 1:2. सो यहाँ से हमारा क्या जाएगा? 1/2. सो यहाँ से हमारा U1 अपॉन U2 क्या जाएगा? दैट इज 1/√2. ये हमारा रेशियो आ जाएगा U1 अपॉन U2 का. एंड ऑप्शन में हमें 1:1 दिया गया है, बट हमारा जो क्या आ रहा है दैट इज 1:√2. सो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, दैट इज बी इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड थर्ड ऑप्शन सेज दैट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 1:2. सो फ्रॉम हियर वी सी दैट जो हमारा वी एवरेज एंड प्रेशर रिलेशन है, दैट इज वी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P. सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? वी एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P. So V1 upon V2 is equal to अंडर रूट P1 upon P2. एंड P1 upon P2 की वैल्यू क्या है? डेट इज 1:2. सो ये भी हमारा क्या आ गया? V1 upon V2 is equal to 1/√2. सो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हमें ऑप्शन में 1:2 दिया गया है, बट हमारा क्या आ रहा है? 1/√2. सो दिस इज ऑल्सो आवर रॉन्ग ऑप्शन. एंड ऑप्शन डी सेज दैट the ratio of number of molecule is 1:2. So from here we see that जो हमारा रिलेशन है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 MN U RMS स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सो यहाँ से हमारा प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रिलेशन है? दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? P1 अपॉन P2 is equal to N1 upon N2. एंड
N1/N2 वैल्यू क्या आ जाएगी, N1/N2 इज इक्वल टू P1/P2 दैट इज 1:2। सो यहाँ से हमारी N1/N2 वैल्यू आ गई 1:2 एंड ऑप्शन में यही दिया गया है दैट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 1:2 एंड ऑप्शन में क्या दिया गया हमारा दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो 1:2। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।